गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू स्टडी विद आकाश। आज हम लोग क्लास 2 का इंग्लिश बुक का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसका नेम है ए विलेज। विलेज का मतलब होता है गांव और ए का मतलब होता है एक। तो एक गांव की कहानी जो है हम लोग पढ़ेंगे कि एक गांव में लोग जो है किस तरह से रहते हैं और वहाँ क्या क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ विलेज के बारे में कुछ बताया गया है। विलेज पीपुल लीड ए वेरी सिंपल लाइफ। गांव के जो लोग होते हैं वो बहुत ही साधारण सा जीवन बिताना पसंद करते हैं। उनको ज़्यादा शौक़ नहीं रहता है कि मोटर गाड़ी में घूमेंगे या फिर जो है वो सूट बूट पहन करके घूमेंगे, ऐसा कोई शौक़ नहीं रहता है, या कार पे नहीं घूमना होता है उनको। वो बहुत ही साधारण सा जीवन बिताते हैं, बस धोती कपड़ा वगैरह जो भी मिला उनको उसी में जो है अपना जीवन यापन करते हैं। उनके खान पान का भी तरीका जो है अलग होता है। वो रईसों के जैसा जो है वो डाइनिंग टेबल पे बैठ के नहीं खाते हैं, ज़मीन पे बैठ के खाना पसंद करते हैं। वी कैन सी द ट्रू ब्यूटी ऑफ नेचर इन द विलेज। अगर हम लोग चाहते हैं कि प्रकृति का सुंदरता को देखें, यानी जो हकीकत में प्रकृति का सुंदरता है, अगर उसको देखना चाहते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हम लोगों को गाँव में देखने के लिए ही मिलेगा। शहर में जो है हम गांव की जैसा सुंदरता को नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो घर होते हैं वो बहुत ज़्यादा सटे सटे होते हैं और चारों तरफ फैक्ट्री वगैरह होता है, तो धुआं वगैरह होते रहता है। रोड पे जो है वो गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से चलती रहती हैं, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि गांव में जो है वो कच्चा रोड होता है और शहर में जो है पक्का रोड होता है, तो वहाँ पर गाड़ी वगैरह बहुत ज़्यादा चलता है। इसलिए अगर हम लोग चाहते हैं कि प्रकृति का असली सुंदरता देखें तो हम लोग गाँव में जाएंगे तो ही हमें वो दिखेगा। गांव में चारों तरफ हरियाली है, खेत में जो है वो फसल लगे हुए हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, हर तरह का सुंदरता वहाँ देखने के लिए मिलता है। तो देखते हैं कि ये स्टोरी जो है वो किस गांव का है। द नेम ऑफ दिस विलेज इज़ रामगढ़। यहाँ पे जिस गांव का चर्चा किया जा रहा है उस गांव का नाम है रामगढ़, जो कि रांची तरफ पड़ता है। तो रामगढ़ गांव का कहानी है। इट इज़ ए स्मॉल विलेज ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। यह एक छोटा सा गांव है और यमुना नदी के किनारे जो है वो बसा हुआ है। ठीक है, गांव क्या है? तो छोटा सा है और यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। 65 फैमिलीज लिव इन दिस विलेज। 65 परिवार, 65 का मतलब हो गया 65 परिवार इस गांव में रहते हैं। तो गांव समझ लो बहुत छोटा है, क्योंकि इसमें मात्र 65 फैमिली ही रहते हैं। क्योंकि शहरों में तो जो है वो 65 मिलियन 65 करोड़ लोग जो है उससे भी ज़्यादा रहते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 65 लोग ही हैं, 65 लोग, यानी 65 लोग नहीं, 65 परिवार इस गांव में रहते हैं। ऑल विलेजर्स आर द फार्मर्स, यानी जितने भी गांव में रहने वाले लोग हैं सभी के सभी किसान हैं। एक भी ऐसा नहीं है जो किसान नहीं है, सबका सब किसान है। द विलेज हैज़ ए स्कूल। अब गांव में एक स्कूल है, एक विद्यालय है। इट इज़ ऑन द रिवर बैंक। और विद्यालय जो है वो कहाँ है? तो गांव का जो नदी है, यमुना नदी, जहाँ जिसके किनारे जो है गांव बसा हुआ है, उसी के किनारे जो है स्कूल भी है। द चिल्ड्रेन गो टू द विलेज स्कूल। और बच्चे जो है वो गाँव के विद्यालय में जाते हैं। इट हैज़ 5 क्लासेस। अब गांव का जो विद्यालय है उसमें ज़्यादा कक्षा नहीं है, 5 तक ही है, यानी 5 क्लास तक ही जो है वहाँ पे बच्चे पढ़ सकते हैं। मिस्टर तिलक दास इज़ इट्स हेड मास्टर। अब वहाँ का जो प्रधानाध्यापक है उसका नेम है मिस्टर तिलक दास। हर एक स्कूल का अपना प्रधानाध्यापक होता है, प्रिंसिपल होता है। तो यहाँ का जो प्रिंसिपल है वो मिस्टर तिलक दास। ही इज़ ए वेरी गुड टीचर। अब मिस्टर तिलक दास के बारे में बताया जा रहा है कि वह जो है बहुत ही अच्छा शिक्षक है, बहुत ही अच्छा अध्यापक है। ऑल द चिल्ड्रेन लव हिम वेरी मच। सभी बच्चे जो है उससे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं अपने हेडमास्टर से। रामगढ़ विलेज हैज़ ए पोस्ट ऑफिस एंड ए पंचायत घर। अब रामगढ़ गांव में जो है एक पोस्ट ऑफिस है, जिसको हम लोग बोलेंगे डाकघर, और एक पंचायत घर है जहाँ पे लोग अपनी समस्याओं को लेकर के जाते हैं और उनका समाधान होता है। और डाकघर में जो हम लोग चिट्ठी वगैरह पार्सल करते हैं, भेजते हैं एक जगह से दूसरे जगह।
मिस्टर वीरेंद्र राणा इज द विलेज पोस्ट मास्टर। मिस्टर वीरेंद्र राणा जो है वो गांव का पोस्ट मास्टर है। वो उस पोस्ट ऑफिस में बैठता है और वहाँ पे काम करता है। ही ओपन्स द पोस्ट ऑफिस एट 7 o'clock एवरी मॉर्निंग। वीरेंद्र राणा जो है वो डाकघर को हर सुबह 7 बजे खोल देता है। एंड द विलेज पोस्टमैन इज मिस्टर मांगेराम। अब जो गांव का जो डाकिया है, जो सबको चिट्ठी वगैरह पहुंचाने का काम करता है, उसका नेम है मिस्टर मांगेराम। हाँ, नाम भी इसका बहुत फनी है, मजाकिया है। अब डाकिया है तो सबको इसका चिट्ठी जब आता होगा तो ये देने जाता होगा तो सब बोलता होगा मांगे मांगे, ए मांगे मांगे, चिट्ठी लाओ, मेरा चिट्ठी लाओ। तो इसका नाम था मांगेराम। ही डिलीवर्स द विलेजर्स दियर लेटर्स एंड मनी ऑर्डर्स। अब मांगेराम क्या करता है, तो जो गांव के लोगों का जो चिट्ठी आता है या उसके मनी ऑर्डर आते हैं, पैसे आते हैं, तो उसको पहुंचाने का काम करता है। डोर टू डोर, घर घर तक पहुंचाने का काम करता है मिस्टर मांगेराम, जो कि गांव का पोस्टमैन है। देयर इज़ ए बिग वेल इन द विलेज। अब इस गांव में जो है एक बड़ा सा कुआं है, क्योंकि गांव में जो है वो बहुत कम परिवार रहते हैं, इसलिए हर घर में जो है नल का सुविधा नहीं होता है या फिर हर घर में कुआं नहीं होता है। एक बड़ा सा कुआं गांव में बना दिया जाता है और उसी कुएं से जो है गांव के सभी लोग पानी वगैरह पीते हैं, या नहाने धोने का जितना भी काम होता है पानी का, वो सारा उसी कुएं से करते हैं। तो इस गांव में भी जो है एक बड़ा सा कुआं है। द वुमेन गो टू दिस वेल एंड ब्रिंग वाटर फॉर देयर यूज। अब जो गांव की औरतें हैं वो इस कुएं के पास जाती हैं और अपने उपयोग के लिए पानी वहाँ से लेकर आती हैं। द विलेजर्स वॉश देयर क्लॉथ्स एंड बाथ इन द रिवर। अब जो गांव के जो लोग हैं वो अपने कपड़े कहाँ धोते हैं, तो जो यमुना नदी है उसमें जाकर के अपने कपड़े धोते हैं और साथ ही साथ वहाँ पे नहाते भी हैं। देयर इज ऑल्सो ए स्मॉल मार्केट इन द विलेज। अब गांव में जो है एक छोटा बाजार भी लगता है। देयर आर सम स्मॉल शॉप्स, जहाँ पे बहुत छोटी छोटी दुकानें होती है, क्योंकि गांव छोटा है तो बाजार छोटा लग रहा है तो दुकान भी छोटा छोटा ही लगेगा, बड़ा बड़ा तो नहीं लगेगा। द विलेजर्स बाय एंड सेल द थिंग्स इन द मार्केट। अब गांव के जो लोग होते हैं वो बाज़ारों में अपनी चीज़ों को बेचते हैं और साथ ही साथ खरीदते भी हैं, क्योंकि गांव में जितने भी लोग होते हैं तो बाज़ार लगाने वाला भी गांव का लोग ही होता है और बाज़ार में जाकर के खरीदने वाला भी गांव का लोग ही होता है। तो यहाँ भी कुछ वैसा ही है कि लोग जो है बाज़ार जाते हैं, वहाँ पे अपने सामानों को बेचते हैं और साथ ही साथ वहाँ से सामान को खरीदते भी हैं। पीपुल फ्रॉम द नियर बाई विलेज ऑल्सो कम टू रामगढ़ मार्केट। और रामगढ़ गांव के नज़दीक जितने भी गांव आते हैं वहाँ के भी लोग जो है इस बाज़ार में कुछ चीज़ें खरीदने के लिए और कुछ चीज़ें बेचने के लिए भी आते हैं। जैसे कि हमारे गांव में ही अगर बाज़ार लगता है तो सिर्फ हमारे गांव के ही लोग नहीं होते हैं, दूसरे गांवों से भी लोग आते हैं। अगल बगल का जो भी गांव है वहाँ के लोग आते हैं, बाज़ार करने आते हैं, साथ ही साथ बाज़ार से सामान भी खरीदने आते हैं। तो ये था कुछ रामगढ़ गांव का कहानी।